बिल्लू मामा, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है बेटी, जरूरत है। इज्जत की बात है ये, इज्जत की। आज से 20 साल पहले मैं कौला 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 में इस चौकी में आया था, और भैया के कहने के हिसाब से वो उस वक्त 15 के थे। तो क्या मैं पैदा ही नहीं हुआ था क्या? बस जीजू को आने दो, मेरे जीजू को आने दो, सारे पत्ते खुलेंगे इनके, अभी देखना। लेकिन कमिश्नर साहब के आने से क्या होगा? क्या होगा? होगा बेटा, तुमने देखा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरे जीजू और भैया दोनों ने साथ में पुलिस की ट्रेनिंग ली थी। भैया एकदम लद्दड़ आदमी थे, वो हवलदार बने, और मेरे जीजू चालू पार्टी, इसलिए उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया। भैया हवलदार के हवलदार ही रहे, लेकिन मेरे जीजू कमिश्नर बन गए अपनी चकड़म लगा के। बहुत खाई आदमी है वो। मामा कमिश्नर साहब? अरे साहब काहे का? काहे का साहब बेटा? मेरे साथ कभी मेरी दीदी के घर चलो, रामू काका की इमेज है उनकी वहां। नौकर बना के रखती है मेरी दीदी घर का, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करवाती है दीदी उनसे। अपन तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जीजू यहाँ आए और भैया की और उनकी एज का अंतर हमें बताएं, ताकि सारे राज खुल जाए। आ गए बिल्लू जीजू, आ गए आप। कुछ सुना आपने? क्या सुना मैंने? मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, मैं आपकी बहुत भर भर के तारीफें कर रहा था। हाँ मुझे मालूम है, मेरा साला मेरी तारीफ नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे ये तो मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, तुम मेरी बहुत तारीफ करते हो। अरे ये बताओ कि तुमने मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे? सर मैं बताती हूँ, वो क्या है ना कि गोपी मामा ने कही थी कि उनका जन्मदिन आने वाला है, तो भाई हमने उनसे पूछ लिया कि आपकी एज क्या हो रही है, तो उन्होंने कही कि वो 36 के होने वाले हैं। तो बस उसी बात में बिल्लू मामा ने ना शर्त लगा ली कि वो कम से कम 60 साल के ऊपर के ही हो रखे हैं, और शर्त जो जीतेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। चमचे या शी इज राइट इज द मकर संक्रांति में उठती है काइट इज द। अब जीजू आप ही बताइए, अगर ये 36 के अब होंगे तो क्या 35 में इनको रिटायर कर दिया था? आपने तो इनके साथ में पुलिस की ट्रेनिंग ली थी ना, तो अब आप बताइए कि आपकी और इनकी एज में कितना फर्क है? सिर्फ 4 साल का फर्क है। ये मुझसे 4 साल बड़े हैं। अरे वाह, फिर तो साबित हो गया कि गोपी अंकल 36 के नहीं होने वाले। क्या बोलते पप्पू? आयो मायो खचर पचर। हाँ, क्योंकि जीजू की एज है 58 और भैया 4 साल बड़े हैं, तो वो हो गए 62 के। Well bro, not at all is the जयपुर में खुल गया है नया मॉल इज द। ये 31 के हैं, मैं 35 का हूँ इज द, और क्या कहूँ इज द। क्या? गोपी मामा आप 36 के होने वाले हैं, यो बात तो हजम न हो रही। ऊपर से आप कह रहे हो कि कमिश्नर साहब 31 के हैं। ये तो ज्यादा बदहजमी वाली बात होगी है, और थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया यो। जीजू जीजू ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने क्या 31 के आदमी नहीं देखे? ऐसे होते 31 के आदमी? झूठ बोल रहे हैं आप। सच सच बता दीजिए कि आपकी और इनकी एज में क्या फर्क है, और ये बता दीजिए कि भैया 60 प्लस है, ताकि मैं 10,000 जीत जाऊं। गोपी एकदम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा। अभी बताता हूं तुझे साले। सच बोल रहा है। बिल्कुल सच बोल रहा है। वो 36 का होने वाला है, मैं 32 का होने वाला हूँ। जीजू क्या बक रहे हैं आप? ये सब मैं सच कह रहा हूँ, बक नहीं रहा हूँ। साले अब तू 10,000 रुपए हार गया। गोपी चलो चल के गोल गप्पे खाते हैं। हाय कम ऑन ब्रो। टिंकना 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 टिंक टिंकना 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 टिंक। अब गोपी मामा को ना सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि शर्त के चक्कर में ना ये अपनी ड्यूटी भूल गए हैं। टेंशन ना लो बिल्लू मामा, अब मैं गोपी मामा के मुंह से निकलवा के रहूंगी कि उनकी असली एज क्या है हो रखी।
और ना मैं भी चंद्रमुखी चौटाला की छोरी ना हूं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हद होती है यार, बेशर्मी की कोई हद होती है। नहीं ये कोई बात नहीं होती। ये बताओ मतलब ये तुम ये यार खड़ा रहना चुपचाप। ओ बिल्लू। क्या क्या क्या? ये तुम्हारी सीट है? नहीं। तो उठ जाओ। खैर मैं ये कह रहा था कि एक महा बुढ़ा आदमी अपने आप को जवान साबित करने पे तुला हुआ है। अरे अपने आप को रणवीर कपूर से कम नहीं समझ रहे हैं भैया। आप तो रहने ही दो। और आपके जीजू ने क्या किया? आखिर में तो उनका ही साथ दिया ना। वो तो खुद अपने आप को उनसे भी उम्र में छोटा बता रहे थे। मैं फोन फेंक के मार दूंगा अगर इधर उधर की बातें की हैं तो। एक तो वैसे भी ज्वाला बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। हमसे क्या कि हाँ मैं साथ दूंगी, मैं भी आपके साथ पता लगाऊंगी कि क्या उम्र है क्या नहीं है, और खुद गुल हो गई है। अरे मैं कतई गुलना भी हूँ, मैं इधर ही हूँ। ये गोपी मामा जो है ना, टू मच कर दिया इन्होंने। कतई हवा में उड़ रहे हैं, जरा जमीन पे लाना पड़ेगा इन्हें। लेकिन उससे पहले कोई हो रहा है इस चौकी में जिसका नाम हमारी बंदूक की 6 गोलियों में से 4 गोलियों में लिखा हुआ है और जिसके दिमाग में हमारा कोई आइडिया नहीं आ रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका बहुत ही ऊंचा पर्वत मीठा शरबत आइडिया आ रहा है। हाँ तो किप देगा जब थारी जिंदगी के शक्कर ने शुगर फ्री बना दूंगी तब। पहले कोने में तो आइए। मेरा मतलब है आइडिया सुनिए। गुड आइडिया। अरे छोड़ो, आग लगा दूंगा शामियाने को, जगा के रख दूंगा इस जमाने को। दाल गल गई, आइसक्रीम पिघल गई। अरे मैडम इसे समझाइए, ये क्या कैसी बातें कर रही है मुझसे, क्या करवा रही हैं आप? देखता हूँ ऐसा है कि जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा अगर तू कर देगा ना तो हम थारी सहायता कर देंगे। देखो तुम करना चाहते हो आंदोलन, जिसके लिए चाहिए तुम्हें पुलिस की परमिशन, जो हम तुम्हें देंगे। लेकिन उसके पहले हमने जो सिखाया है बस वैसा वैसा हमारा काम कर दो ना यार। देखो गोपी अंकल तुम्हें पहचानते भी नहीं है, बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैडम देखिए मैं कैसे एक्टिंग करता हूं। अरे आग लगा दूंगा शामियाने को और जगा के रख दूंगा जमाने को। आप एक मौका दीजिए बस, अब देखिए मैं आंदोलन पूरा करके रहूंगा। आयो आयो, खचर पचर। के गोपी मामा आ गए? रेडी करवा इसने। मेकअप रूम कहाँ है? इकारा विकारा चलना है यार अब। वेल व्हाट्स द अप इज द हसीनाएं करती हैं मेरे नाम का जप इज द हाय सॉरी सॉरी। क्या बात है गोपी मामा, आप तो कतई यंग लग रहे हो आज हैं। भाई गाल में जो आपकी झुर्रियां। एक्सक्यूज मी,
हमारा मतलब जो ये डिम्पल पड़ रहे हैं आपके। और मैडम जरा मसल्स तो देखिए। बिल्लू सर मसल्स। मैंने सब देख रखा है, मुझे ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सब देखा हुआ मैंने। अरे मामा वो देखो चिड़िया। Yeah, I don't have seen. How come in Chowki he is चिड़िया? रहने दो, मच्छर है, रहने दो। It's okay. Hi. I don't have mind. नमस्ते मैम। हाँ भी क्या हो गया? मैडम मैं सरकारी विभाग से आया हूँ, सरकारी ऑर्डर लेके आया हूँ। दाल गल गई, आइसक्रीम पिघल गई। क्या 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 लाए? क्या सरकारी क्या? असल में सर हुआ ये है कि हमारे देश की पुलिस में और रशिया की देश की पुलिस में कुछ समझौता हुआ है। उसमें क्या कर रहे हैं हम कि अपने देश के कुछ अनुभवी पुलिस अफसर वहां भेज रहे हैं और रशिया के कुछ अनुभवी पुलिस अफसर यहाँ बुला रहे हैं। दाल गल गई, आइसक्रीम पिघल गई। ओ तो मुझे ले चलो, मैं अनुभवी हूँ। कुल्फी ले लो, कुल्फी मलाईदार कुल्फी ले लो, पिस्ता काजू बादाम वाली कुल्फी ले लो। ले लो ना भाई साहब, कुल्फी ले लो। नहीं तो अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो मेरी बीवी बहुत पीटेगी मुझे। बहुत भयानक है वो, आपको पता नहीं है वो। अगर राक्षसनी भी उसे देख लेना तो चीख निकल जाए राक्षसनी की, इतनी डरावनी हो रखी है। ले लो ना कुल्फी, 2 रुपए की है बस। अरे बिलोटी, कुछ हुआ था क्या? मतलब लगता है मैं कुछ बोल गया। हटो। हाँ भाई वो सब होता रहता है हमारे यहाँ। आप बताओ जो कंप्लीट करने वाले थे कंप्लीट करो अब। देखिए मैडम, जब हमारे यहाँ से किसी अनुभवी पुलिस वाले को वहां भेजा जाएगा तो उसे रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला, घूमने के लिए लंबी और महंगी गाड़ी, खूबसूरत और प्यारे प्यारे लोगों से दोस्ती करने का मौका और साथ में यही कोई महीने की 5 लाख रुपए पगार। दाल गल गई, आइसक्रीम पिघल गई। Well, are you sure is the लता रफीक किशोर is the? लेकिन मैडम उस पुलिस वाले को कम से कम 60 साल के ऊपर का होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ना भाई, हमारी चौकी में तो कोई भी इतना अनुभवी, हमारा मतलब 60 साल से ऊपर का ना हो रखा है ना गोपी मामा? कोई है क्या आपकी नजर में? होंगे कहीं। देखिए मैडम, मुझे कल रात 12 बजे तक रिपोर्ट तो भेजनी है और साथ में किसी ना किसी अनुभवी पुलिस वाले को तो भेजना पड़ेगा ही। हाँ तो भाई तू एक काम कर, कल रात 12 बजे से जस्ट पहले तू यहाँ आ जाना। मैंने घनी उम्मीद है कि कोई ना कोई 60 साल से ऊपर का तो आ ही जाएगा। है गोपी मामा? ठीक बोल रही हूँ ना? कोई और नजर में तो बताना। हाँ, let's. I am seen it outside. दोस्त वोस्त हो आपके, कोई रिश्तेदार हो? क्या बात है भाई, इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो? बिजली बचा रहे हो? दिस इज नॉट वे। सुनो भाई, ओ आप सर आ गया। ओह थैंक्स ब्रो।
वेल हाय इज द अच्छा हुआ आप आए इज द वेल मैं हूं हवलदार गोपी इज द जिसने पहनी है कानून की टोपी इज द वेल जिस अनुभवी पुलिस वाले की आपको तलाश है जिसे आप भेजेंगे रशिया इज द मैं हूं वो रसिया इज द वेल ये है मेरा बर्थडे सर्टिफिकेट जिसे मैं हमेशा जेब में लेके घूमता हूं। इसके हिसाब से मैं पूरे 63 साल का अब कुछ ही मिनट में हो जाऊंगा क्योंकि 12 बजते ही मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा। वेल भेज दीजिए मुझे रशिया इज द मैं हूं मन बसिया इज द। इतनी जल्दी भी क्या है गोपी मामा? पहले आपको जरा हैप्पी बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लें। देखा भैया, आखिर हमने साबित कर ही दिया ना कि आपकी असली एज क्या है। वेल बिल्लू मैं मान गया तुम सबको इस दा मेरे जैसी आइटम धरती पे भेजी थैंक्स करो रब को इस दा। तो गोपी अंकल इसी बात पे निकालिए 10,000 रुपए। निकालो भैया, भैया निकालो ना पैसे, अब दो पैसे दो ना भैया। वेल बिल्लू है मेरा छोटा भाई इस दा इसकी कमाई मेरी कमाई इस दा। वेल इसको दूं या अपने पास रखूं एक ही है बात इस दा। आज बर्थडे वाली है रात इस दा। अरे जेठ जी बातें ही करता रहोगा कि केक भी काटोगा, डैडी राजस्थानी है। Many girlfriends to me. Many girlfriends to me. Sorry. Carry on. हाँ, 63 के हो गए हो आप।